खंडिया तहसील अंतर्गत प्रतापपुर विकास खंड क्षेत्र के डडियावा में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मोहम्मद आदिल, जो कि सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त आरोप है कि विद्यालय कक्ष में जो बालिकाएं पढ़ती हैं उन बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करता है। आरोप ये भी है कई बालिकाओं के साथ ही अध्यापक बहाने से उनके जिस्मों पर गंदी नीयत से हाथ फेरते हैं। जब इसकी शिकायत पीड़ित बालिकाओं ने अपने अभिभावकों से की तो अभिभावक आक्रोश में आकर विद्यालय परिसर में हंगामा करने लगे। वहीं ग्रामीणों ने सहायक अध्यापक मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ ग्रामीणों ने सहायक अध्यापक को हटाने की मांग भी की। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। योगी सरकार बच्चों की पढ़ाई की अच्छी सुविधा के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रक्षक ही भक्षक बन जाए। कहा जाता है कि अध्यापक बच्चों के भविष्य होते हैं और जब देश के भविष्य के साथ ऐसा कारनामा हो तो मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। सवाल यह भी है कि जब सरकार के द्वारा विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था की गई तो बच्चे शौच के लिए बाहर जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय परिसर में शौचालय होने के बाद भी बच्चे शौच के लिए बाहर जाते हैं। वजह यह भी बताया जा रहा है कि विद्यालय में शौचालय तो है लेकिन उसमें ताला बंद रहता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आरोपी सहायक अध्यापक के ऊपर कब और किस तरह की कार्रवाई होती है। सर, हमेशा की घटना नहीं है। ये एक दिन मीटिंग में मैं गई थी, मेरे जाने के पश्चात कुछ ऐसी घटना घटी है और जब मुझे संज्ञान में घटना मेरे संज्ञान में आई है तो मैंने इस पे जो है पहले घटना की सत्यता का पता करने का प्रयास किया। उसके बाद अपने विभाग को सूचित कर दिया है। सहायक अध्यापक में कार्रवाई के लिए मोहम्मद आदिल सहायक अध्यापक में कार्रवाई के लिए मैंने अपने विभाग को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दे दिया है। नहीं, 4 से 5 दिन पहले ये मामला हुआ था और बालिका यहाँ पे जो बालिकाएं जो पढ़ने आती हैं उन्होंने आपको 4-5 दिन पहले इन्फॉर्म किया हुआ था, अपने परिवार को बाद में बताया, तो ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो आपने अपने विभाग को पहले सूचित क्यों नहीं किया? सर, 15 तारीख को मीटिंग में मैं गई हूँ तो 15 तारीख की घटना है और आज 18 तारीख है तो 4-5 दिन कैसे हो गए? तो 3 दिन पहले की घटना है ये। हाँ, तो सर जिस दिन हम अगले दिन स्कूल आए, आने के बाद जब बच्चों को मैंने क्लास में बिठाया उसका मुझे मालूम हुआ तो फिर कोई भी चीज़ एक ही तुरंत विश्वास करना कठिन है। आदमी पहले गहराई से पता करता है। जब पता चल गया मैंने अपने विभाग को फ़ोन से सूचित किया। ऐसा नहीं किया मैंने। जिस तरीके से लगातार योगी सरकार जो बच्चों के ये है बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रही है, पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर को नियुक्त कर रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके विद्यालय में आप ही के अध्यापक बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की है इसके बारे में? सर, मैं इस विद्यालय में 13 वर्षों से हूँ और यह मेरे जीवन में पहली बार की घटना है। मेरे साथ 8 सहायक अध्यापक अन्य हैं और कभी किसी के सर पर किसी ने कोई लांछन नहीं लगाया है। ये पहली बार ये घटना घटी है और आप सभी जानते होंगे कि कोई व्यक्ति कुत्सित मनोवृत्ति का हो सकता है, इसके विषय में हम नहीं समझ पाते हैं। कई बार लोग छुपी हुई मनोवृत्ति के होते हैं, हमारे सामने कुछ पेश आते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। तो जैसे इसकी जानकारी मिली मैंने उस पर एक्शन लेने का प्रयास किया है। अच्छा, रिटर्न में कब आपने कंप्लेंट की है अपने अधिकारियों को? सर हाँ, लिखित में दे दिया है। आपने दे दिया है? नहीं सर, एक प्रार्थना पत्र फिर बनाए हैं क्योंकि सर नहीं थे, हमारे बीओ सर कल मीटिंग में थे तो रिसीव नहीं हो पाया। ये फिर दे रहे हैं अभी और जितने लोग यहाँ हैं उनके हस्ताक्षर साथ एक दूसरा प्रार्थना पत्र भी दे रहे हैं। ये बताएं कि जो आप प्रधानाध्यापक है यहाँ के, जो आपके यहाँ जो सहायक अध्यापक है मोहम्मद आदिल, तो उन्होंने इस तरीके की हरकत की है तो उस पर क्या कहेंगी आप? आपका रिएक्शन क्या है? हम लोग के लिए शर्मनाक घटना है सर। हाँ। ये बच्चियों के साथ, हम खुद महिला हैं तो ये हमारे लिए भी तो खतरा है सर। हम सब साथ में काम करते हैं। कई बार कौन है साथ में? मामला सही है। जो बच्ची कही है वो हमारे घर के बगल की है। उन्होंने अपनी आप ही बताई है कि और लोग बच्ची के साथ किए, वो छिपा ले गए, लेकिन ये नहीं छिपाई, ये कही तो हमारे गांव वाले सब इकट्ठा हुए। उस पर कार्रवाई उचित होनी चाहिए, सख्त या सस्पेंड किया जाए। नहीं, आप जैसे पूरे ग्रामीण जो यहाँ के हैं वो विद्यालय प्रांगण में हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बच्चों के साथ में छेड़छाड़ हो रहा है, तो आपने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की है या फिर और किसी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनसे की थी? प्रिंसिपल से किए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी को फोन किया BSF ब्लॉक में। अच्छा, उनके साथ हमारा नंबर गया फोन। हाँ। हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन लिखिए और हमारे यहाँ भिजवाइए। वो प्रिंसिपल मैडम लिख रहे हैं, हम लोग साइन करके भेज रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि ये भी सुनने में आ रहा है कि ये 15 तारीख की घटना है और आज 18 तारीख हो गई है, तो प्रिंसिपल साहब को अवगत भी कराया गया था। क्या अब तक कोई कार्रवाई हो पाई थी? नहीं, जो घटना हुई थी हाँ। तब तक बच्चे को दबाया गया था। हाँ। तो जब बच्चे एक जो पड़ोस का निकला वो नहीं दबा, वो बच्ची जो थी नहीं निकली, वो बता दी हमको सामने से, तो हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं तो उचित कार्रवाई हो और जो यही बात इस स्कूल की नहीं है, पूरे इंडिया भारत के ऐसे जो टीचर हो या कोई भी काम आदमी हो, ऐसा गलत करे उसके साथ सख्त। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? डॉक्टर अरुण कुमार प्रजापति हूँ। कौन सा गांव है ये? ये बात सही है जो कि
हमारे यहाँ के भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। 3 दिन पहले यहाँ जो कुछ हुआ वो बताए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर हैं आदिल मास्टर, वो बच्चों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, ठीक है। और बच्चों जो है बच्चे ये बताते भी हैं कि यहाँ छूते हैं, वहाँ छूते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये बात सत्य है। अच्छा, तो ये बताएं कि आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं पे की है? ये मैडम जी से किए हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं, एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि इनसे मतलब बच्चियाँ पढ़ने आती हैं और उनके साथ में से वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं खतरा है उनके लिए? बिल्कुल है, खतरा है। पूछे भी उनसे कि अगर इस तरह से रहेगा व्यवस्था स्कूल में तो कौन अपना जो है बहन बेटी पढ़ाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात मैडम जो है मानने के लिए तैयार है कि क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। कौन सा गाँव है ये? ये सत्य बात है। बच्चों के अंदर छेड़छाड़ होता है। आदिल मास्टर जो गलत विचार किए हैं, एक नहीं 2 4 6 बच्चों के साथ ऐसे किए हैं। जब हम अभिभावकों को पता चला है तब आज विद्यालय के अंदर हम सब आए हैं। अच्छा। कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्यालय की व्यवस्था भी कमज़ोर है, यहाँ का व्यवस्था भी कमज़ोर है। यहाँ पर शौचालय है कायदे से, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बच्चों के यहाँ किसी भी प्रकार की देख रेख सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आपने एक बात कही कि बच्चियों और बच्चों को जो है शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। लगातार सरकार तरह तरह के प्रोजेक्ट कार्य निकाल रही है और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था जो है मुहैया कराई जाएगी। तो यहाँ पर शौचालय बना भी है, तो क्या बच्चे के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? अभी तत्काल में आप देख सकते हैं ताला लॉक है, न तो पानी की व्यवस्था है। शौचालय में हर समय ताला बंद रहता है। जो यहाँ के मेन रहते हैं उन्हीं के लिए ताला खुलता है, बच्चों के लिए नहीं। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत यहाँ के प्रिंसिपल से या फिर अध्यापकों से की थी? हमने 2 बार शिकायत किया हूँ। क्या कार्रवाई हुई इस पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, मैडम जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की आपने? नहीं। जब इसका आज बड़ी घटना हुई, फिर हम सब अभिभावक के पास शिकायत गया, तो आज हम सब फिर आ रही हैं। इससे पूछा जा रहा है, पहले इधर उधर बता रही थी, हाँ ये की हो की हो की। अब आप सबके आ जाने सभी ये कार्रवाई करना अब चालू कर रही है। क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह। कौन सा गाँव है ये? छतौना डरीवा। अच्छा।